Hello and welcome friend. Today I'm going to do story writing. लेकिन उससे पहले एक मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। आप लोगों को लगता होगा सर गाना क्यों गा रहे हैं? अरे गाना वाना कुछ नहीं गाए, स्टोरी राइटिंग बताना है तो किस्सा तो बताना ही पड़ेगा। देखो, सबसे पहले पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, क्या क्या बातें याद रखेंगे होगा आपको उसको करते समय। गिव अ सूटेबल हेडिंग, एक बढ़िया सा हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग देने का स्टाइल क्या होगा वो बताते हैं। फर्स्ट वे, पहला तरीका, कैरेक्टर्स नेम, कोई कैरेक्टर का नाम दे दीजिए वहाँ पर। द कैट एक कैरेक्टर हो गया और द मंकी एक और कैरेक्टर हो गया, दो कैरेक्टर नाम दे दिए। मान लीजिए आप बोले नहीं सर हमको दो कैरेक्टर उसमें समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं। सेकंड वे, दूसरा तरीका है कैरेक्टर्स नेम एंड इट्स एडजेक्टिव, कैरेक्टर का नाम दीजिएगा और उसका खासियत दीजिएगा। जैसे कि द कैट आप दे दिए तो ये कैरेक्टर का नाम आ गया, ठीक। उससे पहले उसका खासियत दे दिए फूलिश, द फूलिश कैट। वो चैप्टर के हिसाब मैंने स्टोरी के हिसाब से देख लीजिएगा, मूर्ख है कि बुद्धिमान है। द फूलिश कैट इस तरह से दे दिया। आपका सवाल, सर दो कैरेक्टर समझ में नहीं आया, एक कैरेक्टर और एक नाम उसका नहीं समझ में आ रहा, कैसे हेडिंग देंगे? तो थर्ड वे, तीसरा तरीका है कैरेक्टर का नाम और कोई एक जगह दे दीजिएगा वहाँ पर। जैसे कि द कैट ऑफ, देखिए एक तो नाम आ गया, कोई एक तो झूठ मूठ का जगह दे दीजिए। जैसे कि हम ढोलकपुर दे दिए, द कैट ऑफ ढोलकपुर। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट तब भी बोल रहा है नहीं सर हमको तब भी समझ में नहीं आ रहा, अगर ये भी समझ में नहीं आए तो चौथा तरीका बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। घर जाके सो जाओ, पढ़ने नहीं होगा, मजाक कर रहा है। देखो, फर्स्ट सबसे पहला आप क्या कीजिएगा, प्लॉट कीजिएगा। प्लॉट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर का परिचय करवाइए। जो आप कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो ससुर कौन है उसमें। तो देखिए, बहुत समय पहले एक लोमड़ी था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फॉक्स। अब फॉक्स का जो कहानी आपको बोलना है तो सबसे पहले तो ये बोलना पड़ेगा कि ससुर का नाती फॉक्स था। तो ये देखिए, एक तो फॉक्स का होना वहाँ पर बता दिया। सेकंड, स्टोरी का सेटिंग, अरे वो गलत नहीं, स्थान, सेटिंग, ठीक है, दिखा। तो वह एक घनघोर जंगल में रहता था। ही लिव्ड इन अ डेंस फॉरेस्ट। ये जो घनघोर जंगल है ना, ये तुम सेटिंग बता रहे हो कि वो जगह कौन सा था। अच्छा, नेक्स्ट, उसके बाद कोई कहानी में आगे जाते जाते ना एक मोड़ आना चाहिए। एक कहानी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करो, उसके बिना तो कहानी होगा ही नहीं। जैसे आप कहानी बोल रहे हैं, मान लीजिए एक राजा था, एक रानी था, उन लोगों का बच्चा हुआ, खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लगा, कहानी में मज़ा ही नहीं है। एक राक्षक वाक्षक आना चाहिए बीच में। स्टोरी में अचानक एक मोड़ आएगा, तो उसके लिए एक दिन ऐसा हुआ कि इस तरह से कहानी आपको स्टार्ट करना है। वन डे इट हैपेंड दैट, ऐसा करके फिर आपको जो मोड़ देना आप दे दीजिएगा यहाँ से। वह घूमता घूमता एक शहर में आ गया, मान लो ऐसा लिखना है, लोमड़ी के बारे में लिख रहे हैं। वाइल रोमिंग ही एंटर्ड इनटू अ टाउन, और उसके बाद से फिर लात जूता खाया, वहाँ से कहानी अलग। देखो, तीसरा तरीका क्या है, टू कीप कंटिन्यूटी इन सेंटेंस। उसके बाद आप अपना एक सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस में कंटिन्यूटी कैसे रखिएगा। जैसे आप लोग बचपन में कहानी सुनेंगे अपना दादी नानी से, तो क्या बोलेगा कि एक राजा था, फिर एक रानी थी, उसके बाद फिर एक राक्षस था, देखो फिर उसके बाद, ये क्या कर रहा है, दो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो यही करता है कंटिन्यूटी बनाना। आफ्टर दैट एंड देन लेटर ऑन, ये कुछ फेविकॉल का मजबूत जोड़ है जिसको आप लगा लगा के अपना कहानी को आगे बढ़ाइएगा। और तब वहाँ एक दूसरा शेर आया, ठीक है, एंड देन देयर केम अनदर टाइगर। देखिए, और तब एंड देन, इस तरह से आप अपना ये सेंटेंस को जोड़ दिए। नेक्स्ट, चौथा देखिए, आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट की है कहानी में उसको एक तो सोल्यूशन दीजिएगा कि अंततोगत्वा क्या हुआ सोल्यूशन। जो भी हल उस प्रॉब्लम का निकला होगा, ठीक है ना, अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग गया, मान लो ऐसे ही हल निकला, सही बात है, कोई भी झेल होगा तो पहले भागो उधर से, तो यही सोल्यूशन है। टू सेव हिज लाइफ ही रन अवे फ्रॉम देयर, ऐसा एक तो कहानी का बीच का मुखड़ा निकाल लिया। फिफ्थ, कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब समापन। समापन कैसे कीजिएगा स्टोरी को, एक खुशी या दुख वाला समापन दीजिएगा। अगर स्टोरी आपका खुशी से ख़त्म हो रहा है, हैप्पी एंडिंग्स, तो फिर हैप्पी एंडिंग्स दीजिएगा, नहीं तो दुख वाला तो दुख दीजिएगा, इस तरह से। अंत में वह हमेशा खुशी खुशी रहने लगा। एट द एंड ही लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, अंत में वो वहाँ से उदास होकर चला गया। एट द एंड ही वेंट अवे फ्रॉम देयर सॉरोफुली। तो इस तरह से दोनों रकम से आप कर सकते हैं। अगर आपका जो स्टोरी का रिक्विजिट होगा, मैंने जो ज़रूरत होगा उस हिसाब से। देखिए, छठा, उसमें एक मॉरल लगता है, मॉरल देना ज़रूरी होता है, ठीक है। स्टोरी से क्या शिक्षा प्राप्त हुआ, उस मॉरल को ना आइटम्स में दीजिएगा, अर्थात मुहावरा में दीजिएगा। मुहावरा मतलब समझ में आया? नहीं। देखो, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसे जो हम लोग कहावत में नहीं बोलते 9 2 11 हो गया, इस तरह से, अरे मतलब भाग गया रे। देखो, नेक्स्ट, ये बहुत सारा मॉरल है, आप लोग करके एक बार में इसका स्नैप ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये बहुत सारा अलग अलग स्टोरी में आपका काम में आएगा। हटा रहे हैं, देखिए कौन सा टेंस यूज़ होगा, कुछ टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, टेंस कौन सा इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखिए, सिंपल पास्ट टेंस हमेशा इस्तेमाल होता है इसमें, क्या कि कहानी आप हो गया, बी दिया, आप अभी बोल रहे थे, सिंपल पास्ट में। हिंदी में करने के लिए था या थी का लड़का लड़की के हिसाब से कर दीजिएगा, ठीक है, वो आपका हिंदी में आएगा।
अंत में वो वहाँ से उदास होकर चला गया था। देखिए लास्ट में था, ये पास्ट टेंस का इशारा दे रहा है। इंग्लिश में करेंगे एट द एंड ही वेंट। अब देखिए वेंट जो है वो मेरा सेकंड फॉर्म में आ रहा है, तो हम लोग देखो यहाँ पर क्या सीखे हैं कि सेकंड फॉर्म में देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए ये सेकंड फॉर्म हो गया। पास्ट कंटिन्यूस भी कर सकते हैं, जैसे कि वॉज के संग आईएनजी, कुछ चीज़ उस पुराना टाइम में कंटिन्यूसली चल रहा था, जब तो रहा था लड़का के लिए लड़की के लिए रही थी, इस तरह से आपका हिंदी में जब सोचिएगा तो ऐसा आएगा। वो टोपी वाला एक मेले को जा रहा था, ठीक है, कंटिन्यूस काम है। द कैब सेलर वॉज गोइंग टू द फेयर, तो यहाँ पर देखिए वॉज के संग वर्ब में आएंगे एक और अनेक के लिए वर्ब कर दीजिएगा। तो दो प्रकार का सेंटेंस आपको मिलेगा, या तो आपको कर्ता वाला यहाँ था मिलेगा, नहीं तो यहाँ पर आईएनजी वाला। इस तरह से टेंस का आप ये दो सेक्शन में कर सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट्स या टेक्निकल एस्पेक्ट्स, कुछ तकनीकी बातों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान देने के लिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम में इस तरह से आपको पॉइंट्स दिया रहेगा, देखिए डॉट 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 करके, और उसी के पॉइंट्स के आधार पे करना पड़ेगा, आपको पूरा वो स्टोरी लिखना पड़ेगा। देखो जो पॉइंट्स का वर्ब दिया होगा उसी का वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। इसमें कुछ ऐसा पॉइंट्स है जिसमें ससुर का नाती तुमको वर्ब दिया रहेगा और कुछ में वर्ब नहीं दिया रहेगा, तो पहले वर्ब दिया रहेगा वो हम बता दे रहे हैं। जैसे कि आप देखो ले गोल्डन एग, सोना का अंडा देता था, ठीक है ना, तो यहाँ पर ले तुम्हारा वर्ब है। द स्ट्रेंज गूज ले, देखिए ले का हम इधर पर क्या कर दिए V2 कर दिए लेड, तो तुमको अंदर में जो भी टेंस दिया रहेगा तुम उसको नॉर्मली प्रेजेंट टेंस ही देता है उन लोग क्वेश्चन में, तुम लोग क्या करना उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना V2 में करने के लिए। देखिए जो पॉइंट्स का वर्ब नहीं दिया होगा उसका वर्ब खुद से यूज़ करना है। बहुत ऐसा पॉइंट है जिसमें ससुर का नाती वर्ब होगा ही नहीं, तो इसका मतलब तुमको अपने से खुद से एक वर्ड उसमें वर्ब डालना पड़ेगा। देखो पुअर फार्मर, तुम अगर इस पॉइंट में ध्यान दो तो इसमें तुमको कोई भी क्रिया दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी वर्ब दिखाई नहीं दे रहा, तो अपने से जानना पड़ेगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान, जा गरीब किसान तक तुम तो आके रुक गए, अब तो तुमको यहाँ पर एक तो वर्ब चाहिए अपना सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो ये वर्ब तुमको अपने से देना पड़ेगा रहता था, ठीक है ना, ये अपना मन से देना पड़ा। वंस देयर अ पुअर फार्मर इन अ विलेज, यही जो रहता था इसके लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म तुम क्या करोगे, लिव का लिव्ड कर दोगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जहाँ आपका वर्ब नहीं रहेगा वहाँ डालना है, और जहाँ आपका वर्ब दिया रहेगा उसको वर्ब का सेकंड फॉर्म करना है। देखिए पॉइंट्स एक्सपेंशन का टेक्निक क्या है, देखिए इस तरह से एक तो पॉइंट आपको दिया रहेगा और ठीक उससे पहले एक प्री रिक्विजिट देना है। प्री रिक्विजिट में कारण ही पड़ता है, रिक्विजिट का मतलब हो गया ज़रूरत, तो इस पॉइंट जो ये पॉइंट में वर्ब हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसका कारण देना पड़ेगा। और उसके बाद पोस्ट रिक्विजिट मतलब यही जो वर्ब हुआ काम हुआ उसके बाद क्या हुआ तो उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। आपका सवाल सर ये सब ट्रिक क्यों, मतलब एक्सपेंशन मतलब उसको बढ़ाने के लिए आप क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि पॉइंट में तो चंद चुनिंदा शब्द रहता है, 5, 6, 10, 12 शब्द रहेगा और तुमको कम से कम 150-200 वर्ड का पूरा करना है, तो उसके लिए तो तुमको एग्जैजरेशन करना पड़ेगा, रबर बैंड का तरह खींचना पड़ेगा अपना बात को। तो ये टेक्निक से खींचिएगा। अभी हम आपको टेक्निक बताएं, अब हम उसको करके दिखा रहे हैं। देखिए पॉइंट्स में जैसे दिया हुआ है किल्ड गूज, गूज को मार दिया, तो सोचिए थोड़ा देरी पहले कि उससे पहले क्या कारण था कि गूज को मार दिया, तो वो लालची हो गया, वो जो मुर्गी सोना का अंडा वंडा कहानी सुना होगा, तो देखो वो लालची हो गया, तो मारने से पहले लालची हुआ उसका कारण है, और जब मार दिया तो उसका बाद क्या हुआ, उसका बाद उसका प्रभाव क्या हुआ, लॉस्ट फर्दर चांस, और उसको चांस नहीं मिला सोना का अंडा प्राप्त करने का। इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में खाली इतना ही दिया हुआ है, ये और ये प्री रिक्विजिट पोस्ट रिक्विजिट तुमको कारण प्रभाव का मदद से बढ़ा लेना पड़ेगा, यही टेक्निक है उसको बढ़ाने का। देखो अब जैसे ही किल्ड द गूज एट वंस, वो गूज को अचानक मार दिया, ठीक उससे पहले का लाइन जो तुम बना रहे हो कारण दे रहे हो ये वाला, द फार्मर बिकेम ग्रीडी, वो किसान लालची हो गया था तब ना उसको मारा। अच्छा जब मार दिया तो उसके बाद क्या हुआ देखो, तो उसके बाद ही लॉस्ट एनी फर्दर चांस टू गेट गोल्डन एग, और भी कोई भी इस तरह से अंडा प्राप्त करने में वो असहम रहा। तो तुम्हारा पास सिर्फ ये शब्द था और इस शब्द से टैं 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 3 सेंटेंस तुम बना दिए यहाँ पर, ठीक है। देखो यूसेज ऑफ डायरेक्ट स्पीच, तुम जो ग्रामर सीखे चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो या वॉइस हो, उसका एप्लीकेशन भी तो करना ज़रूरी है। 11 में खास करके 11 को फोकस करके आज का वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कल तुम लोग का एग्जाम है इसलिए, ठीक है, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। देखो रीज़न टू मेक द स्टोरी मोर लाइवली, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइवली बनाने के लिए आप कभी कभी डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 1-2 शब्द का ही प्रयोग करना, गोंज के मत भरना उसमें, करके दिखा रहे हैं। देखो उस लोमड़ी ने कहा कौमा तुम कितने सुंदर कौवे हो, वो जो कौवा का मुंह में मांस रहे लोमड़ी मांगे ना खाने के लिए, उसका मैंने चापलूसी करे तो वो कहाँ करके गाना गा, वो वाला कहानी है, ठीक है ना। देखो द फॉक्स सेड व्हाट अ प्रीटी क्रो आर यू, तुम कितने सुंदर हो, तो देखो ये बात बोलते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा और मज़ा आ रहा है उसको सुनने में।
तो वो इक्का दुक्का बीच बीच में ऐसा लगाना, हर टाइप का मैंने हर सेंटेंस को ऐसा टाइप में मत लाना, फिर फालतू लगेगा। देखो यूसेज ऑफ पैसिव, पैसिव जो सीखे उसका इस्तेमाल क्यों करोगे, तो रीज़न क्या है पैसिव इस्तेमाल करने का, टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द रिसीवर ऑफ द एक्शन। जो काम तुम्हारा हो रहा है वो काम को ज़्यादा महत्व देना, या काम जिसके ऊपर बीत रहा है, जैसे हम तुमको गट्टा मारा तो तुमको ज़्यादा महत्व होगा, तुम चुलका रहा इधर पड़ी तो तुम आओगे, फिर हम नहीं आएंगे वहाँ पर। देखो वह बिल्ली एक कुत्ते द्वारा हमला की गई, मतलब बिल्ली के ऊपर कुत्ता हमला किया, ठीक है ना। द कैट वॉज अटैक बाय द डॉग, देखो वॉज अटैक आपका सवाल, सर आप सीधा लिखिए ना द डॉग अटैक द कैट, नहीं इधर हम बिल्ली को ज़्यादा महत्व देना चाह रहे हैं इसलिए हम इसको पैसिव में लिया, ठीक है। तुम्हारा इंपॉर्टेंट है कि तुम किसको महत्व देना चाह रहा है। अब देखिए इस तरह से आपका एक तो पॉइंट दिया है, जैसे कि पुअर फार्मर। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, ठीक है। तो ये देखिए एक समय की बात है, ये एक्स्ट्रा हो गया, एक गांव में ये भी एक्स्ट्रा हो गया, एक गरीब किसान, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और रहता था ये वर्ब। सबसे पहले इस तरह से आपको जो पॉइंट दिया रहेगा, जैसे ये पुअर फार्मर, एक शब्द से आप इतना बड़ा सेंटेंस पहले हिंदी में क्रिएट कर लीजिएगा माइंड में, और उसके बाद फिर उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरह से कीजिएगा, करके दिखा रहे हैं। देखिए वंस अपॉन अ टाइम रहता था, तो लास्ट में अगर था है तो उसके लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, टेंस वाला मेरा चैप्टर में देख लीजिएगा जाके वीडियो में, ठीक है ना। तो देखिए रहने के लिए लिव, उसमें V2 लग गया लिव्ड, ठीक है। एक गरीब किसान ये ऑब्जेक्ट है तो हम इधर डाल दिए, एक गांव में एक्स्ट्रा उधर आ गया, इन अ विलेज, तो वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। तो देखिए लिव्ड अ पुअर फार्मर इन अ विलेज। अब बहुत ध्यान से देखिए, है घर, है पैसा, है गाड़ी, सब कुछ है, लेकिन बिना सब्जेक्ट का तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा। एक और बात याद रखिएगा, यही जो सब्जेक्ट यहाँ पर हम देंगे ना उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्टरी। ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता है, हिंदी में इसका कोई अनुवादन नहीं होता। आप ऊपर से देख लीजिए कोई भी ट्रांसलेशन का इसका चेंजेस नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग देयर बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्टरी इट। ये ज़रूरी है आपका एक तो नकली सब्जेक्ट डालने के लिए, ये इंग्लिश में ही होता है, हम बार बार बोल रहे हिंदी में नहीं होगा ये, ठीक है, इसलिए ट्रांसलेशन में नहीं है। देखो दूसरा स्ट्रेंज गूज। अब ऐसा करके जितना पॉइंट देख रहे हैं ना, सबका एक एक पॉइंट्स जल्दी जल्दी बता के हम एक तो सैंपल आपको दिखा के निकल जा रहे हैं। स्ट्रेंज गूज है, एक दिन ऐसा हुआ कि उसे एक अजीब हंस मिला। मेरे पास खाली अजीब हंस था, इस अजीब हंस से पूरा सेंटेंस हम बना दिए, ठीक है। तो ये देखिए एक दिन ये एक्स्ट्रा में आ गया, ऐसा हुआ, ठीक है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब हुआ, ठीक है। की मेरा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से सेंटेंस टूट रहा है, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट उसे, एक अजीब हंस ऑब्जेक्ट हो गया, मिला आपका वर्ब हो गया। पहले इसको देख लीजिए, एक दिन एक्स्ट्रा का एक तो बात याद रखिएगा, एक्स्ट्रा अगर लास्ट में तो लास्ट में उतरेगा, फर्स्ट में तो फर्स्ट में उतरेगा, दोनों ही उसका सही पोजीशन है। तो ऐसा हुआ, तो देखो यहाँ पर ऐसा के लिए इट ले लिए, हुआ आ की मात्रा, देखो आ की मात्रा के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, देखो आ की मात्रा है ना, तो होना मतलब हैपन, और उसमें ईडी लगा दिया हैपेंड। इस तरह से आप लोग हिंदी अपना कर लीजिएगा कि दैट, ये मेरा नया सेंटेंस स्टार्ट होगा, ये मेरा क्लॉज हो गया, दो सेंटेंस जोड़ रहे हैं। तो देखिए उसे के लिए हो गया सब्जेक्ट में ही। अब मिला में आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए मिलने का क्या होगा, गेट, तो उसका गॉट हो जाएगा। थोड़ा फॉर्म्स याद कीजिए, कितना स्टूडेंट लोग देखा कट का कटेड लिखता है, पुट का पुटेड लिखता है, भाई थोड़ा फॉर्म्स याद करो, ठीक है। एक अजीब हंस, अ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट। एक और बात आप लोग को सिखा दे रहा है स्ट्रेंज गूज की, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका स्ट्रेट उतरेगा, और ऑब्जेक्ट और वर्ब जो हिंदी में आप लिखे ना, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये वर्ब को सामने ले लेना है, ऑब्जेक्ट को बाद में ले लेना है, आपका ट्रांसलेशन मोटा मोटी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ले गोल्डन एग्स, वह हंस हर दिन एक सुनहरा अंडा दिया करता था। देखिए वह हंस के बारे में बात हो रहा है, वो सब्जेक्ट हो जाएगा, हर दिन एक्स्ट्रा है, एक सुनहरा अंडा ऑब्जेक्ट हो गया, दिया करता था, ये आपका वर्ब है। सबसे पहले से आपका सब्जेक्ट आया द घूस, दिया करता था। देखिए था के लिए यूज टू, मतलब दिया करता था, पहले दिया करता था, अब नहीं दे रहा है। तो याद रखना जो काम पहले होता था और अब बंद हो चुका है उसमें यूज टू लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यूज टू, तो देना के लिए ले हो गया, एक सुनहरा अंडा, ठीक है, अ गोल्डन एग, हर दिन, तो यहाँ पर क्या आएगा, एवरी डे। देखो उसके बाद बिकेम रिच, ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, वह आदमी अंडे बेचकर धीरे धीरे समृद्ध हो गया। तो वह आदमी सब्जेक्ट हो गया, अंडे बेचकर धीरे धीरे एक्स्ट्रा हो गया, समृद्ध मतलब प्रॉस्पर, ठीक है ना। हो गया तो ये वर्ब है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर देखिए द मैन, हो गया, हो जाने के लिए यहाँ पर देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो बिकेम, ठीक है ना। अच्छा समृद्ध को क्या बोलता है, रिच, प्रॉस्पेरस भी कर सकते हैं। अंडे बेचकर धीरे धीरे, ग्रेजुअली बाय सेलिंग द एग्स, ग्रेजुअली याद रखना, जिसके पीछे में एलवाई लाता है ना वो आपका एक्स्ट्रा ही माना जाता है। देखो नेक्स्ट, हाँ ये इरेक्टेड बिल्डिंग्स एंड ब्रॉड फर्नीचर। देखो उन्हें, ये थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा देख लेना, बड़ा जूम करके देख लेना, ठीक है। उन्हें एक अच्छी इमारत बनाई और आराम से रहने के लिए बहुत खूबसूरत फर्नीचर खरीदा वहाँ पर कट गया। तो देखिए इरेक्टेड बिल्डिंग, बॉट फर्नीचर, दोनों पॉइंट को हम एक में ले रहे हैं,
ठीक है ना। तो ये उन्होंने सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। पहले हम ये सेक्शन, और मेरा देखो और क्या है कि मैं सेंटेंस टूट रहा है वहाँ से, तो हम पहले हाफ सेंटेंस कर ले रहे फिर वो वाला करेंगे। तो ये देखिए, उन्होंने ही बनाई, बनाना का मतलब क्या होता है, देखो ई की मात्रा वर्ब का सेकंड फॉर्म, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा, जिसका पीछे लगेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो इरेक्ट का इरेक्टेड हो गया, देखिए इरेक्टेड, ठीक है ना। क्या बनाया, एक अच्छी इमारत, अ गुड बिल्डिंग, और एंड मेरा नया सेंटेंस एक कंपाउंड है, अब यहाँ से एक तो नया सेंटेंस स्टार्ट होगा। आराम से रहने के लिए बहुत खूबसूरत फर्नीचर खरीदी, तो खरीदा इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ई की मात्रा V2 बॉट, ठीक है, बाय का V2 बॉट, मच ब्यूटीफुल फर्नीचर, आराम से रहने के लिए एक्स्ट्रा आ गया टू लिव कंफर्टेबली। नेक्स्ट देखो, बिकेम ग्रीडी, लेकिन समय बीतने के साथ वह आदमी लालची हो गया। तुम देखो ये जो हरा रंग का हम एक्स्ट्रा डाले ना, थोड़ा सा डालना, इससे थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ता है, ठीक है। तो देखो वह आदमी सब्जेक्ट है, लालची हो जाना वो आपका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, हो गया। तो ये देखिए एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा हमको सबसे पहले ले लिया, बट विद द पैसेज ऑफ द टाइम, समय के बीतने के साथ ही वह आदमी देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है, हो गया। हो जाना का मतलब V2, आ की मात्रा बिकेम, लालची, लालची यहाँ पर कंप्लीटमेंट है। आपका सवाल, सर कंप्लीटमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है, बस यही बात है कि इसका पैसिव नहीं बनेगा। देखो हो गया तो क्या हो गया, क्या का सवाल जवाब होगा, तो लालची हो गया। तुम लालची का इसका चेंज करो, ग्रीडी वॉज बिकेम द मैन, देखो वॉइस नहीं चेंज होगा, मतलब वो कंप्लीटमेंट है। कंप्लीटमेंट मतलब पूरा कर रहा है, मेरा पुराना वीडियो में देख लेना। देखो उसके बाद है नॉट सेटिस्फाइड, वह प्रतिदिन एक सुनहरे अंडे से संतुष्ट नहीं था, ये एरो इधर होगा, ठीक है ना। देखो तो वह सब्जेक्ट प्रतिदिन एक सुनहरे अंडे से संतुष्ट नहीं था, तो वह के लिए हम लोग ही ले लिया, संतुष्ट नहीं था। देखिए नहीं के लिए ना हम लोग तो नॉट लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वॉज नॉट, ठीक है, सेटिस्फाइड। तो अब देखिए वो किसी को संतुष्ट किया या खुद हुआ, तो ये संतुष्ट खुद नहीं हुआ, तो ये पैसिव है। पैसिव के लिए वॉज नहीं तो वर्ब के संग वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये देखिए वॉज लग गया, नॉट लग के वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक सुनहरा अंडा विथ 1 गोल्डन एग, प्रतिदिन, प्रतिदिन के लिए यहाँ पर हम डेली ले लिए, सेंटेंस मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वांटेड ऑल गोल्डन एंड, हदक्की दा बेटा, सब अंडा एक बार में उसको चाहिए था। ये भी थोड़ा छोटा जूम करके देख लेना। रातों रात एक विशाल भाग्य इकट्ठा करने के लिए वह एक ही समय में सभी सुनहरे अंडा प्राप्त करना चाहता था, ठीक है ना। तो ये देखिए एक्स्ट्रा है, ये वह लड़का माने वो किसान के लिए हो गया, एक्स्ट्रा एक समय में, ठीक है ना, सभी सुनहरे अंडा, ये ऑब्जेक्ट है आपका। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा आ गया, तो अमास ह्यूज फॉर्च्यून ओवरनाइट, रातों रात अमीर बनना है, वह के लिए हम ही ले लिए। चाहता था, चाहता था के लिए देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो वांट में सलमान का वांटेड हो जाएगा, ठीक है ना। एक सुनहरा अंडा, तो टू गेट ऑल द गोल्डन एग्स, एक ही समय में, ठीक है ना, एट अ टाइम। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस पूरा हो गया। टू अमास अ ह्यूज फॉर्च्यून ओवरनाइट, ही वांटेड टू गेट ऑल द गोल्डन एग्स एट अ टाइम। तो इस तरह से पॉइंट लेना है, इस तरह से आपको उसका हिंदी क्रिएट करना है, फिर थोड़ा थोड़ी करके अपना अपना जगह में बिछा दीजिएगा, सारा सेंटेंस बन जाएगा। देखो किल्ड गूज, अंततोगत्वा उन्होंने एक दिन हंस को मार डाला, ठीक है। तो उन्होंने सब्जेक्ट है, ए एक्स्ट्रा है, ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो हम एक्स्ट्रा सबसे ले लिया, विद दिस एंड इन व्यू, उन्होंने, इन्होंने के लिए ही। याद रखना ये सब कुछ आई डोंट मुहावरा टाइप का है, तो इसको ना आप ट्रांसलेशन सीधा सीधा मत कीजिएगा, फंस जाइएगा, वो होता नहीं है उसमें, ठीक है। मार डाला, मार डालने के लिए आ की मात्रा है देखो लास्ट में, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा किल्ड। हंस को द गूज, याद रखना को जो है ना उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, कर्ता, ने, कर्म, को, इस सब का ट्रांसलेशन नहीं होता है, ठीक है ना। एक दिन, एक दिन के लिए हमारा एक्स्ट्रा हो गया 1 डे। तो इस तरह से आपका सेंटेंस यहाँ पर बन के तैयार हो गया। नॉट फाइंड गोल्डन एग, आपका सवाल, सर अब तक जितना करके आ रहे थे इसका भी एक तो सेंटेंस बनाइए ना, आप यहाँ तीर वीर काय बना रहे, बेमतलब का प्री रिक्विजिट। अब यहाँ पर बता रहा नॉट फाइंड गोल्डन एग, उसको सोना का अंडा मिला नहीं, लेकिन उससे पहले क्या हो गया, हमको कहानी थोड़ा तो और खींचना होगा ना, रबर बैंड का तेरे। तो उससे पहले देखो जब उसको सोना का अंडा नहीं मिला तो क्या हुआ, तो यही होगा, उसने एक चाकू के साथ हंस के पेट को काट दिया। बात समझ में, पहले पेट काटा, उसके बाद ये है नहीं मिला उसको, तो ये सब्जेक्ट है, एक चाकू, हंस का पेट यहाँ पर काट दिया। तो सबसे पहले उसने के लिए हम ही ले लिए, काट दिया, काट दिया के लिए देखिए कटेड मत करना, V2 उसका कट होता है, ठीक है ना। अच्छा, हंस के पेट को द गूज बेली, अच्छा गूज में फर्स्ट ऑफ एस है, एक चाकू के साथ विथ अ नाइफ, ये क्रॉस कर देना, इसके अंदर को जो एक्स्ट्रा होता है प्रेपोजिशन के साथ ना वो क्रॉस हो जाता है। अब जैसे के साथ पहले आ गया और एक चाकू बाद में चला गया, ये नियम है उसका, ठीक है। इसमें हम बताएं तो देख लेना। नॉट फाइंड गोल्डन एग, अब हम ये वाला पॉइंट लेंगे, उसका पहले वाला लेटर तो झूठ मूठ कर लिए, लेकिन उसे उसके पेट में एक भी सुनहरा अंडा नहीं मिला, ठीक है। तो उसे देखो सब्जेक्ट हो गया, उसके पेट में एक्स्ट्रा हो गया, एक भी सुनहरा अंडा ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं मिला वर्ब हो गया। तो सबसे पहले उसे, बट ही नहीं मिला। अब देखिए नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ला में आ की मात्रा वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, नेगेटिव के लिए ना हम लोग डिड लगाते हैं, नकली डिड।
तो डिड नॉट फाइंड, डू डज डिड का सामने वाला वर्ब हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म में, नॉट के वजह से डिड लगा। आपका सवाल सर वॉज काहे नहीं दिए, पहले जैसे वॉज दिए थे इसमें काहे नहीं दिए। याद रखिए उसमें ना ये वाला सब्जेक्ट ये वाला वर्ब का करता नहीं था, अगर करता सामने होगा तो फिर आपको नकली डिड लगाना होगा पास्ट टेंस में, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट है माने पैसिव वॉइस में हो जाएगा तो फिर वॉज लगा सकते हैं आप। देखो एक भी सुनहरा अंडा, अ सिंगल गोल्डन एग, उसके पेट में, तो देखो ये में पहले आएगा इन इट्स बेली, ठीक है, वो बेली डांस वाला। देखो बट ही डिड नॉट फाइंड अ सिंगल गोल्डन एग इन इट्स बेली, ये हो गया। अब लास्ट है, लॉस्ट बोथ द गूज एंड द चांस, इस प्रकार किसान दोनों हंस और रोजाना कम से कम एक सुनहरे अंडे पाने का मौका खो दिया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, किसान सब्जेक्ट हो गया और ये सारा गोटा ऑब्जेक्ट हो गया, काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है, खो दिया। तो चलिए एक्स्ट्रा सबसे पहले ले लिया थस, किसान, किसान के लिए यहाँ पर ले लिया द फार्मर, खो दिया, आ की मात्रा है, देखो आ की मात्रा के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा खो देना, मतलब लूज, लूज का पास्ट टेंस लॉस्ट। ठीक है, क्या चीज़ खोया, दोनों हंस और रोजाना कम से कम एक सुनहरा अंडा पाने का मौका, बोथ द गूज एंड द चांस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन गोल्डन एग डेली। ठीक है, तो इस तरह से आपका लास्ट भी खत्म हो गया, और जब पीडीएफ अभी तो ऑनलाइन में नहीं आया, पीडीएफ में के लिए देना है तो इस तरह से हम लोग दे देंगे और स्टूडेंट लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोग करके एक तो फोटो इसमें का ले लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि कल के लिए आप लोग के लिए जल्दी जल्दी ये स्टोरी की आप लोग देखिएगा और एग्ज़ाम में थोड़ा फोकस्ड होकर एग्ज़ाम दीजिएगा, बस और क्या बोलें। बाय, गुड बाय, टेक केयर। ठीक है।